ये रावण फट रहा है राजेंद्र नगर में, दिल्ली में। बारिश की वजह से देखिए रावण जो है लेट गया है और पटाखों की आवाज़ भी बहुत कम है। ये आज का दिल्ली का जो है दशहरा है। ये मेघनाथ खड़ा है और रावण को पहले ही जलना पड़ा आज। ये कुंभकर्ण। ये रावण और मेघनाथ दोनों गिरे हुए हैं। पानी के कारण जो है, बारिश के कारण जल नहीं पाई है और वो वहाँ पर जो है कुंभकर्ण गिरा हुआ है। दोस्तों, रावण ज्योतिष शास्त्र का महान ज्ञाता था, विद्वान था और अहंकारी भी था। उसने एक बार सभी नवग्रहों को अपनी कैद में करके उनके मुंह नीचे कर दिए थे। जब नारद जी ने देखा तो वह सूर्य के पास गए, उनसे पूछा कि आप कुछ कर सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद वह चंद्र के पास गए, मंगल के पास गए, बुध के पास गए, बृहस्पति के पास गए, शुक्र के पास गए, अंत में शनि जी के पास गए और शनि जी को कहा कि आपके बारे में तो बहुत सुना था कि आप राजा को रंग और रंग को राजा बना सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि एक बार मेरी दृष्टि को आप ऊपर कर दीजिए, जो ये मुख नीचे है इसको आप ऊपर कर दीजिए, फिर देखिए कि मैं क्या कर सकता हूँ। नारद जी रावण के पास गए और उनको समझाया कि अगर आप सब नवग्रह के जो मुख हैं वो ऊपर कर देंगे और जब उनकी आँख से आँख आपकी मिलेगी तो ये देखकर सभी नवग्रह जो है उनको ये लगेगा कि हमारी शक्ति कमज़ोर है और आपकी शक्ति ज़्यादा पावरफुल है। रावण ने ऐसा ही किया। जैसे ही शनि जी की दृष्टि रावण पर पड़ी, उनकी 7.5 लग गई और अगले दिन उन्होंने सीता जी का हरण कर लिया और इस युद्ध में उनकी हार हो गई। शनि जी इंसान को कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। अच्छे कर्म करें तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करें तो बुरा फल मिलेगा। रावण ने बुरा कर्म किया था, इसलिए उसकी युद्ध में हार हुई, भगवान के हाथों में हारे गए। इसलिए आप अच्छे कर्म करें, भगवान का नाम स्मरण करें, लोगों को दान करें, किसी के लिए मन में द्वेष ना रखें, झूठ ना बोले, लड़ाई झगड़े ना करें। इसी से भगवान की प्राप्ति होती है। अच्छे कर्म करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम की शरण में जाएं, जय श्री राम बोलें, इसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री राम।